प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है। कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। एक दफा किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी की है, करप्शन की है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं। जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हो वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम हैं। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं, गोरे रंग का बंदा देखकर सब इसके आगे गिर जाते हैं। इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सियासी माफिया ने मेरे खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता था। कप्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक जोरों पर। इमरान खान के जलसों का नया शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसों का आगाज़ 11 अक्टूबर से ननकाना साहब से होगा। शाहपुर 12, मर्दान 13 और कराची में 14 अक्टूबर को जलसा होगा। सद उमर ने कहा मुखालफिन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। नवाज शरीफ के लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया पर वार, कहा जिन जजेस ने नाइंसाफियाँ की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। वजारत उज़्मा से निकालना, सारी ज़िंदगी नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ अपनी सियासी मुस्तक़बिल से भी लाइल निकले। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। 2 की तफसील कौम के सामने रखें। वो जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 22 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ NRO 2 की तफसीलात कौम के सामने रखें, बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिशें कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि NRO 2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। निकली हुई है इस शरीफ माफी के खिलाफ। जितना मर्जी ये लोगों को रेंट करे, ये यूथ को नहीं खरीद सकती है। और यूथ आज कहती है, हम यहाँ सब आज कहती है, लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फील्ड फ्लैट के बाहर मुजाहरा। नवाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज, NRO 2 और इम्पोर्टेड सर्जरी नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन का कहना था चौथी बार इक़्तिदार में आ गए, एक अस्पताल तक न बनाया। नौजवान चोरों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, ये लोग हमें नहीं खरीद सकते। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग लगने का वाक़या, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम, शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। इंतजामिया का शदीद एहतजाज, कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। आतिशज़दगी का वाक़या फूड कोर्ट में पेश आया, छोटे से हिस्से में आग लगी जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। मॉल की इमारत को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। शॉपिंग मॉल ना खुलने पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। MKM रहनुमा मोहम्मद कामरान खान टसोरी गवर्नर सिंध तैनात, आज शाम 5 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एहतियात, डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक आसिफ जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने आसिफ जरदारी की तस्वीर भी जारी कर दी। मुल्क को अमन दुश्मनों से पाक करने का अज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद।
हो गए, मेरे बच्चे को किसी जालिम ने अगवा किया हुआ है। मेरा मासूम बच्चा 3 साल का बच्चा था। अभी पिछले 3 माह से यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ अपने मासूम बच्चे के लिए। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे मैंने दरख्वास्त नहीं दी, जिस बंदे को मैंने दरख्वास्त नहीं दी किसी ने अभी तक कोई मदद नहीं। इस्लामाबाद में 3 साल के मासूम बच्चे का इकबाल, अख्तर जिगर की तलाश में तकरीबन 4 माह से दर दर की ठोकरें खाने वाला बेबस बाप सब्त के बंधन तोड़ बैठा। ट्विटर पर जारी पैगाम ने हर दिल को दहलाकर रख दिया। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज, मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी सूरज तेवर दिखाएगा, समंदरी हवाएं मअतल रहेंगी, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। शहर में मंगल से मौसम बेहतर होने का इम्कान। वेनेजुएला में बारिशों के 22 खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, कई मकानात तबाह हो गए, 22 अफराद हलाक हो गए, 50 से ज़ायद लापता, तलाश जारी। ख़वातीन एशिया कप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 71 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए। यूएई की टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 74 रन ही बना सकी। आलिया रियाज नाकाबिल शिकस्त 57 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज़, क्लब फुटबॉल में 700 गोल मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो की ये संगे मील मैनचेस्टर और एवर्टन के दरमियान प्रीमियर लीग के मैच में अबूर किया। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 इंटरनेशनल गोल्स भी कर चुके हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज बोल के साथ नामवर सियासी और मुआशी तज्जियाकारों ने मुल्की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुज़म्मिल असलम ने बताया, पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को होगी। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। ठीक है बच्चे, आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। और बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।